कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। सरस्वती नदी के विलुप्त होते रेतीले कगार पर बसे एक छोटे से गांव में ज्ञानदेव नाम का एक साधारण वृद्ध ग्रंथ लेखक रहता था। ज्ञानदेव का जीवन भर केवल एक ही कर्म रहा, प्राचीन ताड़पत्रों पर मोरपंख की कलम और दीपक की कालिक से महादेव के नामों और श्लोकों की प्रतियां लिखना। उसकी दृष्टि आयु के प्रभाव से अत्यंत क्षीण हो चुकी थी और हाथ कांपते थे, किंतु वह जब भी किसी नए ताड़पत्र पर पहली पंक्ति लिखता तो सबसे पहले उस पत्र के कोने पर ओम नमः शिवाय लिखकर उस पर नदी की सूखी रेत का एक कण और अश्रु की एक बूंद अर्पित कर देता था। उसका मानना था कि ज्ञान केवल अक्षरों का संग्रह नहीं है, यदि उन अक्षरों में महादेव के प्रति निष्कपट समर्पण और विनय न हो तो वे ताड़पत्र केवल सूखे पत्तों का ढेर है। उसी राज्य की राजधानी में महापंडित सर्वज्ञ रहते थे, जिन्हें राजा ने राजग्रंथपाल का पद दे रखा था। सर्वज्ञ ने देश विदेश के सहस्रों दुर्लभ ग्रंथों, व्याकरणों और दर्शन शास्त्रों का विशाल संग्रह कर रखा था। वे स्वर्ण और रजत के आवरणों से जड़े ग्रंथों की रचना करवाते और उन्हें मोतियों की मालाओं से सजाकर अपनी विशाल पुस्तकालय में रखते थे। सर्वज्ञ को अपनी स्मरण शक्ति और अपने ग्रंथ संग्रह का भारी घमंड था। वे अक्सर ज्ञानदेव जैसे साधारण लेखकों का तिरस्कार करते हुए कहते थे कि जो व्याकरण के जटिल सूत्रों और अलंकार शास्त्र को नहीं जानता, उसकी लिखी पोथियों का मूल्य रद्दी से अधिक कुछ नहीं है। एक वर्ष उस राज्य के वृद्ध सम्राट ने एक विशाल ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया। सम्राट ने घोषणा की कि जो भी विद्वान महादेव के अव्यक्त और परम सत्य स्वरूप पर सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ राजदरबार में प्रस्तुत करेगा, उसके ग्रंथ को राज्य की मुख्य वेदशाला के सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा और उसे राजगुरु की पदवी दी जाएगी। पंडित सर्वज्ञ ने इस अवसर के लिए कई महीनों तक दर्जनों सहायकों के साथ मिलकर एक अत्यंत विशाल ग्रंथ रचा। उस ग्रंथ के पन्ने शुद्ध रेशम पर स्वर्ण स्याही से लिखे गए थे और उसकी जिल्द पर बहुमूल्य मणिक माणिक्य जड़े थे। उसमें भाषा की अत्यंत कठिन शैलियों और क्लिष्ट तर्कों का उपयोग किया गया था, जिसका उद्देश्य केवल पाठकों को अपने ज्ञान के भार से दबा देना था। उधर बूढ़े ज्ञानदेव ने भी अपने आराध्य के लिए एक साधारण ग्रंथ तैयार किया। उसके पास न रेशम था और न ही स्वर्ण। उसने वन से ताड़ के पत्ते एकत्र किए, दीपक की कालिक में आंसुओं को घोलकर स्याही बनाई और कांपते हाथों से महादेव की करुणा, दीन दुखियों के प्रति उनके वात्सल्य और उनके निराकार स्वरूप की सरल गाथा लिखी। लिखते लिखते कई स्थानों पर ज्ञानदेव के नेत्रों से बहे आंसुओं के कारण अक्षरों की स्याही फैल गई थी, किंतु उसके हर पन्ने में उसकी आत्मा का स्पंदन था। प्रतियोगिता के दिन राजदरबार में देश भर के विद्वान उपस्थित थे। पंडित सर्वज्ञ ने अपने सेवकों के माध्यम से उस भारी भरकम स्वर्ण जड़ित ग्रंथ को एक मखमली थाल में प्रस्तुत किया। ग्रंथ की चमक और मणियों की आभा देखकर राजा और दरबारी विस्मित रह गए। सर्वज्ञ का मस्तक गर्व से आकाश छूने लगा। उसी समय फटे वस्त्रों में ज्ञानदेव अपने ताड़पत्रों के उस साधारण बंडल को एक पुराने सूती कपड़े में बांधकर कांपते पैरों से एक कोने में खड़ा था। सर्वज्ञ ने उसका उपहास करते हुए कहा कि हे राजन, इस अंधे और कांपते हाथों वाले वृद्ध की गंदी पोथी को बाहर फिंकवा दीजिए। इसकी कालिक मेरे इस स्वर्ण ग्रंथ की आभा को दूषित कर रही है। राजा ने कौतूहलवश दोनों ग्रंथों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राज ज्योतिषियों और आचार्यों ने निर्णय दिया कि दोनों ग्रंथों को राजदरबार के मध्य जल रही पावन यज्ञ वेदी की प्रचंड अग्नि में रखा जाए। जो ग्रंथ सत्य और महादेव के स्वरूप का वास्तविक वाहक होगा, उसे अग्नि छू भी नहीं सकेगी। सर्वज्ञ ने अपने स्वर्ण ग्रंथ के आवरण पर पूरा भरोसा करते हुए उसे बड़े गर्व से यज्ञ की धधकती ज्वाला में रख दिया। किंतु जैसे ही वह ग्रंथ अग्नि में गया, एक अत्यंत अप्रत्याशित घटना घटी। उस ग्रंथ का स्वर्ण पिघलकर बदबूदार कालिक में बदल गया, मणियां चटक कर राख हो गईं और रेशम के पन्ने कुछ ही क्षणों में जलकर भस्म हो गए। तर्कों और अहंकार से भरा वह विशाल ग्रंथ अग्नि की एक ही लपट में समाप्त हो गया। सर्वज्ञ का मुख भय और लज्जा से पीला पड़ गया। इसके बाद ज्ञानदेव ने कांपते हाथों से अपने ताड़पत्रों के साधारण बंडल को उठाया। उसने मन ही मन महादेव का स्मरण किया और उसे शांत भाव से उस दहकती अग्नि में समर्पित कर दिया। जैसे ही ताड़पत्रों का वह बंडल अग्नि से स्पर्श हुआ, यज्ञ वेदी की भयानक लपटें एकाएक शीतल हो गईं और वहां से चंदन और श्वेत मंदार के पुष्पों जैसी दिव्य सुगंध फैलने लगी। वे साधारण सूखे ताड़पत्र जले नहीं, बल्कि अग्नि के मध्य वे पन्ने सूर्य के समान देदीप्यमान होकर हवा में तैरने लगे। उन ताड़पत्रों पर आंसुओं से धुंधले पड़े अक्षर अचानक नीले और धवल प्रकाश की दिव्य ज्योति में चमकने लगे।
देखते ही देखते उन तैरते पन्नों के ऊपर साक्षात देवाधिदेव महादेव अपने ज्ञान मूर्ति और दक्षिणामूर्ति स्वरूप में प्रकट हुए। महादेव के मस्तक का चंद्रमा संपूर्ण सभा को परम शांति की अमृत किरणों से भर रहा था और उनके हाथ में साक्षात ज्ञान की चिन्मुद्रा सुशोभित थी। उस दिव्य प्रकाश के मध्य से महादेव की गंभीर और अमृतमयी वाणी गूंज उठी कि हे सर्वज्ञ, जो ग्रंथ केवल अहंकार, बौद्धिक प्रदर्शन और मान सम्मान के लिए रचे जाते हैं, वे काल की अग्नि में भस्म हो जाते हैं, और जो अक्षर निष्कपट हृदय, करुणा और समर्पण के आंसुओं से लिखे जाते हैं, वे शाश्वत और अमर हो जाते हैं। मुझे कठिन शब्दों और स्वर्ण की जिल्दों का मोह नहीं, मुझे तो केवल आत्मा की सरलता और निष्काम भाव ही प्रिय है। यह अलौकिक दृश्य देखकर राजा, विद्वान और समस्त दरबारी यज्ञ वेदी के सम्मुख साष्टांग दंडवत हो गए। पंडित सर्वज्ञ के हाथ पैर कांपने लगे। उसका सारा शास्त्रीय दंभ और पांडित्य का अहंकार एक क्षण में गलकर समाप्त हो गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा और ज्ञानदेव के चरणों में गिरकर अपने अज्ञान की क्षमा मांगने लगा। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ ज्ञानदेव के मस्तक पर अपना वरदहस्त रखा, जिससे ज्ञानदेव की क्षीण दृष्टि तुरंत दिव्य ज्योति में बदल गई और उसके कांपते हाथों में असीम आत्मिक बल आ गया। महादेव उस ताड़पत्र के ग्रंथ में पुनः एक अमर ज्योति के रूप में समाहित हो गए। राजा ने अपने राजसिंहासन के सर्वोच्च स्थान पर उस ताड़पत्र ग्रंथ को ससम्मान स्थापित करवाया। ज्ञानदेव ने किसी भी राजसी पद या धन को स्वीकार नहीं किया। उसने केवल सर्वज्ञ को गले लगाया और कहा कि ग्रंथ का उद्देश्य दूसरों को पराजित करना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के अहंकार को मिटाना है। पंडित सर्वज्ञ ने उसी दिन से अपनी पुस्तकालय के द्वार सभी साधारण जनों के लिए खोल दिए और ज्ञानदेव के साथ बैठकर मिट्टी की कुटिया में प्रेम, करुणा और निस्वार्थ साधना की अमर गाथाएं लिखना आरंभ कर दिया। उस दिन के बाद से वह पावन ग्रंथ समस्त आर्यावर्त में इस बात का अमर प्रमाण बन गया कि ईश्वर को शब्दों के जाल या तर्कों के दम से नहीं, बल्कि केवल हृदय की पवित्रता और सच्चे समर्पण से ही पाया जा सकता है। उस अलौकिक साक्षात्कार के उपरांत पंडित सर्वज्ञ का संपूर्ण जीवन रूपांतरित हो गया। उन्होंने राजमहल के वैभवशाली ग्रंथालय और स्वर्ण पट्टिकाओं का त्याग कर दिया और सरस्वती नदी के उसी शांत कगार पर ज्ञानदेव की झोपड़ी के पास अपनी एक छोटी सी पर्णकुटी बना ली। सर्वज्ञ अब भाषा के क्लिष्ट नियमों और विवादों को छोड़कर ज्ञानदेव के सानिध्य में बैठकर सरल मन से ताड़पत्रों को सुखाते, प्राकृतिक स्याही बनाते और गांव के बच्चों व साधारण वनवासियों को प्रेमपूर्वक ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा देते। वेदशाला में स्थापित ज्ञानदेव का वह ताड़पत्र ग्रंथ उस पूरे राज्य की आत्मिक चेतना का केंद्र बन गया था, जिसके दर्शन मात्र से उद्दंड और अहंकारी मन भी शांत हो जाते थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और कुछ वर्षों के पश्चात उस भूभाग पर कुबेरवर्धन नाम के एक अत्यंत धनी, हठधर्मी और विदेशी पांडुलिपि व्यापारी का आगमन हुआ। कुबेरवर्धन सुदूर देशों के राजाओं को दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियां बेचकर अकूत धन कमाता था। जब उसके कानों में ये समाचार पहुंचा कि इस राज्य की वेदशाला में एक ऐसा ग्रंथ स्थापित है जो अग्नि में भी नहीं जलता और जिसमें दिव्य तेज समाहित है, तो उसके भीतर उस ग्रंथ को चुराकर एक विदेशी सम्राट को बेचकर करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं कमाने का लोभ जाग उठा। कुबेरवर्धन ने अपने साथ आए भारी हथियारों से लैस भाड़े के सैनिकों को धन का प्रलोभन देकर तैयार किया। एक घोर काली रात में जब तेज आंधी और वर्षा हो रही थी, कुबेरवर्धन अपने सैनिकों के साथ वेदशाला में जबरन घुस गया। उसने पहरेदारों को बंधक बना लिया और उस सिंहासन पर चढ़ गया जहां वह पावन ताड़पत्र ग्रंथ रखा था। सर्वज्ञ और ज्ञानदेव, जो उस समय आश्रम से लौट रहे थे, वेदशाला में मचे कोलाहल को सुनकर भीतर दौड़ पड़े। सर्वज्ञ ने निर्भय होकर कुबेरवर्धन का मार्ग रोका और कहा कि हे व्यापारी, ये ग्रंथ कोई व्यापार की वस्तु या कागज का बंडल नहीं है। ये संपूर्ण मानवता के कल्याण और महादेव के निष्काम प्रेम का जीवित साक्षात्कार है। इसे अपने लोभ की भेंट मत चढ़ाओ। कुबेरवर्धन ने अट्टहास करते हुए अपनी तीक्ष्ण तलवार निकाली और सर्वज्ञ के वक्ष पर प्रहार कर दिया। सर्वज्ञ लहूलुहान होकर भूमि पर गिर पड़े। कुबेरवर्धन ने आगे बढ़कर उस ताड़पत्र ग्रंथ को अपने अपवित्र हाथों से उठा लिया और जैसे ही उसने उस ग्रंथ को अपने भारी रेशमी थैले में ठूंसने का प्रयास किया, ताड़पत्रों का एक पन्ना हवा में फड़फड़ाकर बाहर निकल गया। क्रोध में आकर कुबेरवर्धन ने अपनी जलती हुई मशाल से उस पन्ने को जलाने का प्रयास किया और तलवार की नोक से उसे फाड़ना चाहा। किंतु जैसे ही मशाल की आग और तलवार उस पन्ने से स्पर्श हुई, एक प्रलयंकारी और भीषण विस्फोट हुआ। उस ताड़पत्र के पन्ने से आग की लपटें नहीं, बल्कि साक्षात ओंकार की प्रचंड गगनभेदी ध्वनि और नीले श्वेत रंग का एक विशाल ज्योति चक्र प्रस्फुटित हुआ।
वह ध्वनि तरंग इतनी शक्तिशाली थी कि कुबेरवर्धन की तलवार हवा में उड़कर दूर जा गिरी और उसके सैनिकों के सारे अस्त्र शस्त्र लोहे की राख बनकर भूमि पर बिखर गए। वेदशाला की दीवारें थरथरा उठी और उस ग्रंथ के सभी पन्ने अपने आप हवा में उड़कर एक विशाल ज्योतिर्मय शिवलिंग के आकार में घूमने लगे। उस घूमते हुए ज्योतिर्मय ग्रंथ के मध्य से साक्षात महाकाल का पिनाकधारी त्रिनेत्र स्वरूप प्रकट हुआ। महादेव के तीसरे नेत्र से निकलती दिव्य ऊर्जा ने कुबेरवर्धन को चारों ओर से घेर लिया। कुबेरवर्धन के शरीर में ऐसा असहनीय संताप और दाह उत्पन्न हुआ मानो उसका रक्त ही उबलने लगा हो। उसकी सारी स्वर्ण मुद्राएं जो उसकी कमर में बंधी थीं, पिघलकर उसके पैरों पर गिरने लगी। महादेव की गंभीर गरजती हुई वाणी संपूर्ण दिशाओं में गूंजी कि जो ज्ञान को व्यापार बनाता है और परमात्मा की वाणी को अपनी वासना और लोभ का साधन समझता है, उसकी आत्मा अज्ञान के घोर अंधकार में नष्ट हो जाती है। ग्रंथ का मूल स्वर्ण से नहीं, उसके भीतर छिपी करुणा और सत्य से होता है। उस अलौकिक तेज और वाणी के आघात से कुबेरवर्धन का सारा अहंकार और धन मद पल भर में भस्म हो गया। उसकी आंखों के सामने घोर अंधकार छा गया और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसे अपने द्वारा लूटी गई विद्याओं और सताए गए निर्दोषों का घोर पाप दिखाई देने लगा। वह भय और संताप से चीत्कार करते हुए महादेव के चरणों की ओर रेंगने लगा कि हे त्रिलोकीनाथ, हे महाकाल, मुझे इस अंतहीन संताप से बचा ले। मैं लोभ के मद में साक्षात ज्ञान के विग्रह पर प्रहार कर बैठा था, मुझे क्षमा कर दें। घायल अवस्था में पड़े सर्वज्ञ ने अपने कांपते हाथ जोड़े और ज्ञानदेव ने महादेव के चरणों में शीश नवाकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की कि हे आशुतोष, हे दयालु प्रभु, आपने तो हलाहल विष को भी अमृत बनाया था। इस भटके हुए व्यापारी को मृत्युदंड न दें, इसके भीतर के लोभ के अंधकार को मिटाकर इसे ज्ञान का प्रकाश दें। भक्तों की असीम क्षमा और करुणा को देखकर महादेव की भरिकुटी सौम्य हो गई। महादेव के त्रिशूल से अमृतमय नीले प्रकाश की एक शीतल फुहार छूटी, जिसने सर्वज्ञ के घावों को पलक झपकते ही भर दिया और कुबेरवर्धन के शरीर का संताप शांत कर दिया। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ उस ताड़पत्र ग्रंथ पर अपनी दृष्टि डाली और वह ग्रंथ पुनः शांत होकर सिंहासन पर स्वतः स्थापित हो गया। महादेव अंतर्ध्यान हो गए। कुबेरवर्धन रोते हुए उठा और उसने अपनी सारी संपदा, व्यापारिक नौकाएं और स्वर्ण उसी वेदशाला के चरणों में समर्पित कर दिए। उसने जीवन भर के लिए व्यापार का लोभ त्याग दिया और ज्ञानदेव व सर्वज्ञ के चरणों में बैठकर एक साधारण शिक्षार्थी की भांति शास्त्रों के भीतर छिपे त्याग और करुणा के भाव को सीखने का संकल्प ले लिया। उसने अपना शेष जीवन दूर दूर के देशों में निःशुल्क ग्रंथालय और पाठशालाएं स्थापित करने में समर्पित कर दिया। उस दिन के बाद से सरस्वती नदी के उस कगार पर स्थित वह पावन पीठ समस्त संसार में इस बात का अमर प्रमाण बन गया कि ज्ञान को न तो बल से छीना जा सकता है और न ही धन से खरीदा जा सकता है। साक्षात महादेव केवल उसी ग्रंथ और हृदय में अमर होकर वास करते हैं जहाँ छल कपट से परे केवल निष्काम सेवा, करुणा और सत्य का वास होता है। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।